हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। रीजनिंग के 650 क्वेश्चन सीरीज का ये सेट नंबर 10वां है। अभी तक जो 9 सेट कवर हुए हैं, आई होप आपने उसको पढ़ लिया होगा। तो आगे भी हम इसके बाद के सेट भी लाने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बस अब ईएसआईसी, यूडीसी और एमटीएस की अगर बात करें तो बस 8 दिन का समय आपके पास बचा है। तो रेगुलरली आप इसी टाइमिंग पर हमसे कनेक्ट होइए, हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है। साथ में अगर आपने कोई टेस्ट बुक हमारी वेबसाइट पर नहीं खरीदा है अभी तक, तो आप ज्ञानी.in पर जाइए। वहां पर होली 30 कूपन कोड जब आप लगाएंगे किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेज करने से पहले, तो आपको टोटल 70% का डिस्काउंट मिलेगा और हर एक टेस्ट सीरीज केवल 30 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी। और हर टेस्ट सीरीज में आपको 30 मॉक मिलेंगे, जहां पर आपको 10 तो फुल मॉक मिलेंगे, साथ ही सेक्शनल और मिनी मॉक भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए, हम सभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सेट के सबसे पहले 5 क्वेश्चन जो है वो अपने पास चाइनीज कोडिंग के आ रहे हैं। इसमें जो अपने को सोल्व करना है, सबसे पहले इन पर्टिकुलर वर्ड्स के कोड अलग अलग नोट कर लेना है, फिर उसको आगे क्वेश्चन में कैसे क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। बैंक, बैंक में तो हमें जाना है, एम्प्लॉय बनना है, लेकिन पियोन नहीं बनना भाई साहब। अपने को क्या बनना है? पीओ बनना है ना, क्लर्क बनना है, जिससे ज्यादा मनी मिलेंगे अपने को, है ना। तो देखिए, फर्स्ट लाइन में और सेकेंड लाइन में और थर्ड लाइन में मनी कॉमन आ रहा है तीनों में। तो यहाँ पर मनी का कोड सबसे पहले निकालेंगे। पैसा चाहिए सबको। मनी का कोड क्या है? यहाँ पर एसी, एसी मनी रहेगी तो घर पे क्या लग जाएगी? एसी लग जाएगी, है ना। तो मनी का कोड क्या हो गया? एसी हो गया। नेक्स्ट, इसमें जो कॉमन आ रहा है फर्स्ट और थर्ड में एम्प्लॉय आ रहा है, हमें एम्प्लॉय बनना है बैंक का। तो इसमें कॉमन क्या है? यूएस। एम्प्लॉय बनना है भैया, किसको बनना है? अस, हमें बनना है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे कोड भी ऐसे बन रहे हैं, तो बस मजाक की बात है। बाकी आप कोड को देखना कि कोड किससे क्या कनेक्ट हो रहा है, किस वर्ड का कोड क्या बन रहा है। पियोन यहाँ पर फर्स्ट में है, फोर्थ में है। कॉमन क्या है इन दोनों में? कॉमन है इसमें पी आई। कॉमन क्या है इसमें? पी आई। तो पियोन का कोड बन गया पी आई। बचा हुआ जो बैंक है उसका कोड बनेगा अपने पास एल जेड। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में गार्ड आ रहा है, फर्स्ट वर्ड गार्ड फर्स्ट में है, थर्ड में है, सॉरी सेकंड और थर्ड में, दोनों में कॉमन क्या है? इसमें कॉमन सेकंड और थर्ड में एक्स वाई निकल रहा है, तो गार्ड का एक्स वाई हो गया। फिर पर्टिकुलर कॉमन नहीं है, केश ये यहाँ पर सेकंड और फोर्थ में, तो केश का कोड निकालेंगे अपन, जो कितना आएगा अपने को? एम एन, है ना। केश का कोड एम एन आ जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है इस लाइन में? पर्टिकुलर बच रहा है, तो पर्टिकुलर का कोड आएगा के एम। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड लाइन में आते हैं, तो डिपॉजिट यहाँ पर बचा हुआ है। गार्ड हो गया था, मनी हो गया, तो डिपॉजिट का कौन सा बचा है? डिपॉजिट के लिए यहाँ पर बचा है डीजी। ठीक है। अब और कौन बच रहा है इसमें? रिसेंट और डिमांड बच रहा है लास्ट लाइन में, तो दोनों का कोड स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा। रिसेंट और डिमांड का कोड यहाँ पर क्या हो सकता है? ईसी और बीसी, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डिमांड का कोड ऐसे, रिसेंट का भी, इन दोनों में से कोई कोड हो सकता है। ठीक है। तो जब हम लाइन बाय लाइन सोल्व करते तो लास्ट में आते आते अपने पास वेरिएबल बचते ही नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पर डालिए डिमांड और रिसेंट बचा है, तो अब ऊपर कोई आया ही नहीं है, तो दो बच रहे हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पर ऐसा आ गया, है ना। जैसे तीसरी लाइन में बस अपने पास डिपॉजिट बचा हुआ, तो लाइन बाय लाइन सोल्व करेंगे तो टाइम कम लगेगा। अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय, कैश, डिपॉजिट, तीनों यहाँ पर वर्ड ये कोडिंग में दिए हुए थे। तो एम्प्लॉय का तो अस आ रहा था और कैश का एम बन रहा था, और डिपॉजिट का अभी अभी निकाला है डीजे, है ना। यह यहाँ पर आ रहा है, देखो ये डिपॉजिट का डीजी और कैश का एम और काय का एम्प्लॉय का अस यूएस। ठीक है। गार्ड का कोड क्या आ रहा था? गार्ड का पीआई आ रहा था शायद, है ना। गार्ड का क्या आ रहा था? यहाँ पर मैच करते हैं अपन। गार्ड का कोड आ रहा था एक्स वाई, आ रहा था, सॉरी क्या आ रहा था? गार्ड का कोड एक्स वाई। ठीक है। तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आप तो वहां पर जब इसको एग्जाम में सोल्व करोगे तो आपको रफ शीट वहां पर प्रोवाइड की जाती है, तो आप उसमें सोल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक, मनी और पियोन। मनी के लिए मनी आ रही थी तो एसी लग रहा था, बैंक के लिए, पियोन के लिए पीआई आ रहा था, और बैंक के लिए एलजेड आ रहा था उसमें, तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका कोड बन जाएगा। के एम, के एम किसका बन रहा था? वहां पर पर्टिकुलर का बन रहा होगा मेरे ख्याल से।
चेक कर लेते हैं इधर, के एम पर्टिकुलर का है ना। तो देखिए ये के एम के लिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो पर्टिकुलर। यहाँ पर लास्ट है ईसी, ईसी किसका बन रहा था, डिमांड और रिसेंट दोनों का बन रहा था, तो यहाँ पर आइदर और की कंडीशन इसमें लग जाएगी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट अपने को पजल मिलती है। पजल आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप जिस किसी मीडियम से पढ़ते हैं तो आप उसमें इसको पढ़ के सोल्व कर लीजिए। साथ में आप मेरे साथ सोल्व करना चाहे तो उसमें भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर पॉज करके सोल्व करके आंसर मैच कर सकते हैं। यहाँ पर 7% से PQRSTUV ये सभी वर्किंग करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट डे ऑफ अ वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। यहाँ पर ये जो 7% है, सोमवार से लेकर रविवार तक किसी भी दिन इनकी छुट्टी होती है ना। एक दिन एक व्यक्ति की छुट्टी होती है। नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर, और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में होगा। दे वर्क इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट नेम्ड कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। ये सातों जो है अलग अलग 3 डिपार्टमेंट में काम करते हैं। पर्सन्स कितने हो गए 7, और डिपार्टमेंट कितना हो गया 3। आगे क्या दे रखा है, लिस्ट 2 ऑफ देम वर्किंग इन इस डिपार्टमेंट। मतलब 3 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2 तो है ही। टोटल कितना होगा 6। अब बचा हुआ एक जो है वो किसी अदर डिपार्टमेंट में जाएगा। मतलब यहाँ पर किसी डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम करेंगे, 3 बंदे काम करेंगे, ठीक है। अब इसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने पास 7% थे, और मंथ के मतलब यहाँ पर वीक के 7 डेज थे, तो अपन डेज को नोट कर लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आप भी इसको साथ में ड्रॉ कर लीजिए ताकि डायरेक्टली फिर अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर। यहाँ पर फर्स्ट में अपन लिख देंगे पर्सन्स, और यहाँ पर लिख देंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन ये मेन इसमें डेटा जो है वो इससे बन पाएगा। तो चलिए इसको नोट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्यू विज्ञान विभाग में जाता है और उसका अवकाश बुधवार को नहीं है। क्यू का अवकाश बुधवार को नहीं है, लेकिन क्यू कहाँ जाता है, साइंस डिपार्टमेंट में जाता है। बी पी एक ही विभाग में काम करते हैं। बी और पी का पेयर बन गया। अगर इनके साथ एक और आएगा तो कहीं ना कहीं उसको अपन कनेक्ट कर लेंगे। आर क्यू के साथ कार्य करता है। आर किसके साथ कार्य करता है, क्यू के साथ। तो आर का डिपार्टमेंट भी क्या हो गया, साइंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और उसका अवकाश शुक्रवार को है। आर किधर है, शुक्रवार को। इसका डिपार्टमेंट क्या है, साइंस है। क्लियर है। क्यू कहां पर है नहीं पता, लेकिन बुधवार को तो नहीं है, इतना पता है। अब कला विभाग में मतलब आर्ट्स में काम करने वाले का अवकाश सोमवार और शनिवार को नहीं है। मतलब यहाँ पर भी आर्ट्स नहीं आएगा सोमवार को, और शनिवार को भी क्या नहीं आएगा, आर्ट्स नहीं आ सकता। फिर आगे क्या दिया है कि यू वाणिज्य विभाग में काम करता है। यू करता है कॉमर्स में। किधर काम करता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में, और उसका अवकाश जो है शनिवार को नहीं है। यू यहाँ पर नहीं आएगा शनिवार को। शनिवार को कौन नहीं आएगा, यू भी नहीं आएगा। एस का अवकाश बुधवार को है और वह विज्ञान विभाग में काम करता है। एस यहाँ पर बुधवार को हो गया, और एक और क्या है, साइंस में हो जाएगा। देखो साइंस के 3 हो गए, एक तो क्यू हो गया, एक आर हो गया, और एक एस हो गया, ठीक है ना। आर एस क्यू ये तीनों काय में काम करते हैं, साइंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जिसमें से एस की जगह भी मिल गई है, वो बुधवार को छुट्टी लेता है। आर कब छुट्टी लेता है, शुक्रवार को, फ्राइडे को छुट्टी लेता है। कला आर्ट्स विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों का अवकाश मंगलवार और गुरुवार को है। आर्ट्स वाले एक तो मंगलवार, तो यहाँ आर्ट्स आएगा, और एक और कौन सा बताया उसने, गुरुवार, थर्सडे को भी आर्ट्स आएगा। क्लियर है। टी का अवकाश शनिवार को है, ये यहाँ पर टी क्लियर हो गया। फिर देखो पी का अवकाश गुरुवार को नहीं है। गुरुवार को कौन नहीं आएगा, पी नहीं आएगा। मतलब गुरुवार को आर्ट्स आता है और गुरुवार को पी नहीं आता। मतलब पी का सब्जेक्ट, पी का डिपार्टमेंट जो है वो आर्ट्स नहीं है। साइंस पूरा हो गया था, उसमें 3 हो गए थे। पी यहाँ पर आर्ट्स में नहीं आता है, तो पी यहाँ पर बचे हुए काय में आएगा, अपने पास कॉमर्स में आना चाहिए। काय में आना चाहिए, कॉमर्स में। इसने यू का कॉमर्स दिया हुआ है, कार्य करता है। इसने एक और क्या दिया कि पी का अवकाश गुरुवार को नहीं है, और ठीक है गुरुवार को नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कहीं और जगह तो हो सकता है, ठीक है। पी का अवकाश गुरुवार को नहीं। विज्ञान विभाग में कार्य करने वाले एक व्यक्ति का अवकाश सोमवार को नहीं है। मतलब एक व्यक्ति कौन बच रहा है विज्ञान में, क्यू बच रहा है, तो क्यू यहाँ पर नहीं आएगा। अब देखिए क्यू का साइंस सब्जेक्ट है, और क्यू सोमवार को नहीं आ सक रहा है,
क्यू आर्ट्स में भी नहीं आएगा, क्यू यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ टी बैठ गया तो यहाँ पर क्यू आएगा और इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट साइंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आर्ट्स बताया था, बी और पी दोनों साथ में यहाँ पर आते हैं और यू का कॉमर्स आएगा तो यू यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि कॉमर्स एक और यहाँ पर आएगा टी के साथ और कॉमर्स यहाँ पर आएगा। टोटल यहाँ पर 7% थे और 3 सब्जेक्ट थे। अब इसमें क्या हो रहा है, कम से कम 2 सब्जेक्ट में एक, मतलब 2 डिपार्टमेंट में 2 बंदे वहां पर काम करते हैं कम से कम। कॉमर्स में भी हो गए 2, साइंस में ऑलरेडी 3 हो गए थे, तो अब कौन से बचे, आर्ट्स के बी और पी बचे। लेकिन पी इस गुरुवार वाले प्लेस पर नहीं आ सकता, तो पी कहाँ जाएगा, ऊपर। यहाँ पर कौन आएगा, वी आएगा। क्लियर है, ये अपना जो करेक्ट अरेंजमेंट है इस प्रकार से बनने वाला है ना, ये बनेगा। तो इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को अपन सोल्व करते हैं। गुरुवार को किसका अवकाश है, गुरुवार को किसका अवकाश है, तो वी का, आर्ट्स वाले का, ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कॉमर्स डिपार्टमेंट में काम करता है, एक तो यू और एक टी, तो टी आ गया यहाँ पर। रविवार को अवकाश किसका है, तो रविवार को सबसे लास्ट में कौन आया था अपने पास, क्यू आया था। संडे को लास्ट में कौन आया था, क्यू। आर्ट्स डिपार्टमेंट में कितने व्यक्ति काम करते हैं, तो 2 करते हैं, 3 तो साइंस में हो रहे थे। कॉमर्स में भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो बचे हुए 2 जो है वो काहे में आएंगे, आर्ट्स में आएंगे। निम्नलिखित में से किस दिन वाणिज्य विभाग में किसी व्यक्ति का अवकाश है, कॉमर्स वाला एक तो यू है और एक कौन है, टी है। टी और यू का डे देख लेते हैं अपन। टी का डे है क्या, सैटरडे, और यू का डे जो है वो मंडे है। अब कॉमर्स वाले दोनों थे तो सैटरडे और मंडे, तो यहाँ पर सैटरडे दे रखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पजल को आप सारे जो उसके हिंट्स है उसको अगर ढंग से पढ़ते हैं ना तो जल्दी बन जाती है, अदरवाइज 4 से 5 मिनट आप ले लोगे ना तो आपका फिर वहां पर क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे पजल्स की उतना ही ज्यादा आपको क्लूज माइंड में आते रहेंगे कि क्वेश्चन को किस वे में सोल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास 3 क्वेश्चन मिलते हैं क्या के, ऑर्डर रैंकिंग के, है ना। इसमें क्या गिवन है, देयर आर 6 पर्सन्स, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ हुज वेट, हाइट एंड वेट आर डिफरेंट, जिनकी ऊंचाई भी अलग है। 6 पर्सन है यहाँ पर जिनकी ऊंचाई भी अलग है और उनका वजन वेट भी अलग अलग है। मतलब अपने को 2 डेटा यहाँ पर बनाना पड़ेगा, एक तो हाइट वाला और एक वेट वाला। 2 डेटा अपने को यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। C is taller than E and F, C टॉलर है E से, C टॉलर है F से, दोनों से बड़ा है। फिर आगे क्या बताया, ओनली F इज हेवियर देन E, ओनली F मतलब बाकी के तो सब छोटे हैं, हल्के हैं, है ना। F ही क्या है, E से भारी है। बाकी की जितने भी पर्सन्स हैं यहाँ पर 6 में से बचे हुए 4, वो सब क्या है, E से हल्के रहेंगे। The number of person taller than B is equal to number of person shorter than E. E से जितने पर्सन छोटे हैं उतने पर्सन B से बड़े हैं, ये कहना चाहता है। B से जितने बड़े हैं E से उतने छोटे हैं। A is heavier than D and C but not than B. A, C और D से हैवियर है लेकिन B से हैवियर नहीं है। तो यहाँ पर 4 प्लेस बचे हुए हैं। A जो है B से हैवियर नहीं है लेकिन C और D से है, तो C और D के 2 केस बन सकते हैं। आगे और कोई आएगा तो इसमें से कैंसिल अपन कर देंगे। ये A के इधर इधर के A से F तक के तो सारे करेक्ट है ना। आगे क्या दिया है कि नेदर, इसमें दिया है D इज टोलेस्ट, तो टोलेस्ट वाला इधर आएगा। D सबसे बड़ा है, बाकी सब इससे छोटे हैं, बचे हुए 5। अब 5 में से 3 तो ये दे रखे हैं, C इन दोनों से बड़ा है तो कम से कम ये तीसरे स्थान पर तो आएगा से। नाइदर A नॉर B इज यंगर, यंगर तो यहाँ पर एज वाला तो है ही नहीं, यहाँ पर स्मॉलर आएगा। हाइट में क्या आएगा, छोटा है ना तो स्मॉलर आ जाएगा। हल्का होता तो फिर अपन इसको वो करते हैं, लाइटर कर लेते हैं ना। हेवियर होता, भारी होता, वो सब उसमें चेंज करते हैं। तो ये यहाँ पर छोटा लिखा हुआ है तो स्मॉलर आएगा। इसका मतलब A इज नॉर A नॉर B इज स्मॉलर देन C, A और B दोनों C से हाइट में लंबे हैं, तो A और C, तो C की जगह तो ये फिक्स हो गई। C की जगह यहाँ पर 1 2 3 4,
सी की जगह यहाँ पर फिक्स हो गई। अब यहाँ ई आएगा या एफ कहाँ आएगा ये नहीं पता है, ए और बी कहाँ आएगा ये भी नहीं पता है, लेकिन ये जो कंडीशन है कि बी से जितने बड़े हैं उतने छोटे ई से हैं, तो ई अगर यहाँ आता है तो ए से छोटा एक है तो बी से बड़ा कौन आएगा, एक आएगा। फिर एफ भी सी से छोटा है तो एफ यहाँ पर और ए यहाँ पर। अगर मैं इस एफ की जगह पर ई को लिख देता तो फिर मेरे को बी को डी की जगह पे लिखना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो अपना जो करेक्ट यहाँ पर जो हाइट वाला चार्ट बन रहा है ये वाला करेक्ट है और इधर वेट वाला ये करेक्ट रहेगा। अब क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं उसको देखते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल का ऑर्डर रैंकिंग था आपके एग्जाम में, जैसा पूछते हैं ना, उससे थोड़ा सा प्लस पॉइंट का था। सबसे छोटा यंगेस्ट कौन है, यंगेस्ट यहाँ पर कर दिया इसने, स्मॉलर आएगा। क्या आएगा, हाइट की बात चल रही थी तो क्या आएगा, स्मॉलेस्ट आएगा इसमें। सबसे स्मॉल कौन था, एफ था, ऑप्शन नंबर 4। देन कितने व्यक्ति बी से भारी है, तो बी से हैवियर कितने, एक और दो, ई और एफ, 2 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका, सबसे कम वजन वाला व्यक्ति कौन है, या तो सी है या फिर डी है, क्योंकि सी और डी का फिक्स नहीं हो पा रहा था, है ना। एफ है, फिर यहाँ पर बी था, कुछ ऐसा कुछ बन रहा था, और सी और डी आ रहे थे यहाँ पर, जो कि दोनों किससे, सी और डी ऐसा बन रहा था। तो यहाँ पर सी और डी इसमें आएगा सबसे कम वजन वाले व्यक्ति में। नेक्स्ट हमको कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए डायरेक्टली आप यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना उसको देखिए, उसके एक एक सिंबल्स देखिए, उसको कनेक्ट करके वो बनाइए। एम और टी की बात कर रहा है, तो एम जो है माइनस है टी का, माइनस मतलब सन है किसका, टी का। अब टी क्या है, प्लस है एस का, प्लस मतलब ब्रदर है एस का। उसके बाद एस जो है डिवाइड है डब्ल्यू का, डिवाइड मतलब डॉटर हो जाएगी ये, डॉटर है किसकी, डब्ल्यू की। अब डब्ल्यू क्या है, मल्टीप्लाई है वी का, वाइफ है ये, वी की वाइफ है। एम और डब्ल्यू में क्या संबंध है, एम जो है टी के पिता की, डब्ल्यू जो है एम के पिता की माँ है, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर। नेक्स्ट जे जो है के का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब वाइफ, जे वाइफ है के की। के जो है एल का माइनस है, माइनस मतलब क्या, सन है किसका, एल का। एल मल्टीप्लाई है एम का, एल वाइफ है किसकी, एम की। एम जे से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पर जे जो है एम की बहू है, और एम का रिलेशन पूछा है तो एम क्या है, फादर है, फादर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन इसके थे, किसके अपने पास, कोडिंग डिकोड, इसके कोडेड ब्लड रिलेशनशिप के। अब अपने पास आगे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 6 पर्सन एबीसीडी आर सिटिंग अराउंड ट्राइंगुलर टेबल, सिटिंग अरेंजमेंट है, और अब आपको सर्कल भी नहीं दिया है, स्क्वायर भी नहीं दिया है, और रेक्टेंगल भी नहीं दिया है, यहाँ पर दे दिया है क्या, ट्राइंगल। ठीक है, अभी तक अपने जितने भी सेट हुए उसमें ट्राइंगल टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट नहीं देखी थी, आज के सेट में आपको अवेलेबल हो गई है। तो चलिए सोल्व करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि 6 पर्सन ए बी पी क्यू एस टी आर सिटिंग अराउंड ट्राइंगुलर टेबल, दोस हु सिट एट कॉर्नर आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, कॉर्नर पर बैठे वाले बाहर देख रहे हैं, ये ड्रॉ कर दिया। दोस हु आर सीटेड इन द मिडिल ऑफ साइड्स आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, साइड पर बैठे हुए सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। P sits on the corner, one of the corner, P कॉर्नर पर बैठा है, कहीं पर भी बैठ सकता है, P को बिठा दिया यहाँ पर, कहीं पर भी बिठा दो आप, कॉर्नर है ना, कहीं पर भी अपन बिठा सकते हैं। P is not immediate neighbor of Q, मतलब P और Q दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे, Q ना तो यहाँ पर आएगा ना ही यहाँ पर आएगा। T sits third to left of Q, Q के लेफ्ट में 1 2 3, तीसरा जो है वो कौन है, T है, लेकिन Q की पोजीशन नहीं पता है तो अभी इसको अपन ड्रॉ नहीं कर सकते। आगे एस सिट्स फोर ऑफ द राइट ऑफ क्यू, राइट में एस है, फोर्थ राइट में कौन है, एस है, किसके, क्यू के। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी और बी अगेन साथ में नहीं बैठ सकते, इतना था स्टेटमेंट था। अब यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है, तो क्यू से जुड़े हुए यहाँ पर 3 बातें, क्यू पी के पास भी नहीं आ सकता, क्यू के बाएं से तीसरा जो है टी है, क्यू के दाएं से चौथा जो है वो एस है, तो क्यू को कनेक्ट करते हैं। अगर अपन मैं क्यू को यहाँ बिठाऊं, यहाँ नहीं आ रहा ना, यहाँ अगर बिठाऊंगा मैं क्यू को, तो क्यू के बाएं से तीसरा 1 2 3 टी हो गया, और दाएं से चौथा 1 2 3 4 हो रहा है, तो यहाँ पर बैठ जाएगा, एस यहाँ पर और टी यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं और बना के दिखा देता हूँ आपको।
कि P यहाँ पर, ये अंदर और ये अंदर और यहाँ पर अंदर, ऊपर इस पोजीशन पर तो बिठा दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं किसको बिठाऊंगा, Q को, तो दाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, 1 2 3, P बैठा है तो Q यहाँ पर नहीं बैठ सकता है ना। अब Q अगर मैं यहाँ बिठाऊंगा इस पोजीशन पे, तो बाएं से कितना है, ये तीसरा है, 1 2 3, T यहाँ बैठेगा, Q यहाँ बैठेगा, और दाएं से इसके, बाएं से तीसरा, 1 2 3, ठीक है, एक मिनट, 1 2 3 हो जाएगा, और दाएं से क्या, चौथा चाहिए इसको, तो 1 2 3 4, P बैठा है तो ये फॉर्मेशन नहीं बन पाएगा, बस एक ही कंडीशन अपने पास हो पाएगी। अब इसने कहा है P के पास B नहीं बैठता है, तो B कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे बचा हुआ क्या है, A बचा हुआ है, A यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल थी, ट्राइंगुलर थी लेकिन इजी थी। नेक्स्ट, एस के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एस ये यहाँ बैठा है दाएं से पहला, और ये दूसरा कौन है, क्यू है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, टी के दाएं से गिनने पर पी एस क्यू टी और बी ए, अंदर 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 बाहर बाहर बाहर, ठीक है। टी के दाएं से गिनने पर टी और बी के बीच में कितने हैं, 1 2 3 है। नेक्स्ट, ए के बाएं से पांचवें स्थान पर कौन है, टोटल छठा है ना, तो ए के जस्ट दाएं वाला गिन लीजिए आप, ए के जस्ट दाएं में कौन बैठा है, क्यू, बाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5, ये आता है ना। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन में हिंट देखते से आप क्लिक करेंगे, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए डेली क्लासेस ज्वाइन करके। बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बी के दाएं से दूसरा, ये बी है, दाएं दूसरा, पहला और दूसरा, ए बैठा है, ऑप्शन नंबर फिफ्थ। लास्ट क्वेश्चन, P के दाएं से गिनने पर P और D के बीच में कितने बैठे हैं, T यहाँ पर अंदर की तरफ, P यहाँ पर बाहर की तरफ, और किसके, इसके दाएं से गिन रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी नहीं बैठेगा, 0, क्योंकि इधर चलना है ना, कोई बैठे नहीं, यहाँ पर 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को सोल्व करने का है, क्या सिलॉग के क्वेश्चन है। इसमें आपके पास आज जो क्वेश्चन मैंने अवेलेबल करवाए हैं, आपको ओनली वाले स्टेटमेंट के से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, जैसे ओनली सम स्नेक्स आर फिशेस, तो ओनली सम स्नेक्स आर फिशेस, बस इतने से ही है, थोड़े हैं तो इतने से ही, बाकी के नहीं हो सकते। अब बाकी के स्नेक्स इधर फिश में आ ही नहीं सकते, बस थोड़े ही थे। सम फिशेस आर क्रोकोडाइल्स and all crocodiles are frog, all crocodile being snake is possibility, कि सभी क्रोकोडाइल स्नेक हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। सम स्नेक्स आर क्रोकोडाइल, कुछ स्नेक क्रोकोडाइल है, नहीं है, तो ओनली वन इज फॉलो। देयर इज ओनली राम मोहन, के केवल राम मोहन है, जब राम मोहन है तो मैंने पहले आपको बताया है कि जो पीछे वाला स्टेटमेंट है ये आगे वाले के अंदर रहता है, कहाँ रहता है, आगे वाले के अंदर है, भी दूसरे के साथ कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी भी देंगे ना तो भी नहीं होगा, ठीक है। सम राम इज मुकेश, कुछ राम क्या है, मुकेश है, और ये मोहन था। नो मुकेश इज रमेश, कोई मुकेश क्या नहीं है, रमेश नहीं है। मुकेश और रमेश के बीच में क्या आ गई है, ऐसे छड़ी आ गई है, तो ये अब दोनों प्लस हो सकते हैं क्या, अगर इनके बीच में क्या आ गई है, ऐसे स्टिक आ जाती है ना, तो स्टिक जब आ जाती है, नो वाला केस जब आ जाता है ना, तो उसके साथ में पॉसिबिलिटी सारी कैंसिल हो जाएगी। सम मोहन इज मुकेश, कि कुछ मोहन जो है वो मुकेश है, क्या है, मोहन और मुकेश नहीं है। ऑल मोहन बिंग मुकेश इज पॉसिबल, रमेश इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी मोहन रमेश हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ओनली राम मोहन, केवल राम ही मोहन है ना, तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, नाइदर कंक्लूजन वन नॉट सेकंड फॉलो। ऑल एप्पल्स आर बेरीज, सारे एप्पल जो है वो बेरीज है। सम, ओनली सम केशवे आर नट्स, सम बेरीज आर केशवेस, सम बेरीज क्या है, केशवेस, और ओनली सम केशवेस आर नट्स, ये हो गया, ये ओनली वाला केस इन दोनों के बीच में लग रहा है। सम नट्स कैन नेवर बी एप्पल, कुछ जो है नट्स वो एप्पल नहीं हो सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। सम नट्स कैन बी एप्पल, कुछ नट्स जो है एप्पल हो सकते हैं, तो हो तो सकते हैं, पॉसिबिलिटी, कैन भी आ गया ना, एक मिनट, कैन नेवर बी नहीं, कैन नेवर हो जाता है ना तो वो फिक्स हो जाता है, लेकिन कैन भी आता है ना बस, तो वो क्या हो जाता है कि मतलब पॉसिबिलिटी है वहां पर, तो सेकंड वाला कंक्लूजन अपना करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अपने को अगेन कोडेड यहाँ पर इनइक्वलिटी देखने को मिल रही है। कोडेड इनइक्वलिटी का सोल्व करने का मैंने तरीका आपको प्रीवियस सेट में बताया है। क्या करना है, स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है सबसे पहले, तो उसके बाद कंक्लूजन को उससे करेक्ट करना है। और आपको यहाँ पर कंक्लूजन भी टोटल 3 मिल रहे हैं। थोड़ा सा लेवल अब यहाँ पर आपका बढ़ गया है क्योंकि आज ये 10वां सेट हम कर रहे हैं। ए परसेंट बी, परसेंट कहता है नॉट स्मॉलर मतलब ग्रेटर और इक्वल। एट द रेट कहता है क्या कि नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब क्या हो गया, ग्रेटर हो गया सी। फिर सी और टी में रिलेशन ये डेल्टा बताता है नॉट ग्रेटर देन के, तो नॉट ग्रेटर क्या आएगा, स्मॉल और इक्वल आ जाएगा टी। फिर परसेंटेज बोलता है नॉट स्मॉलर, नॉट स्मॉलर मतलब ग्रेटर और इक्वल डब्ल्यू। ठीक है, एट द रेट यूज हुआ है बी और सी के बीच में मतलब ग्रेटर है। डॉलर यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, तो डॉलर क्या इंडिकेशन देता है कि नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल मतलब स्मॉलर है फर्स्ट वाला दूसरे से। एट द रेट क्या इंडिकेशन देता है, एट द रेट इंडिकेशन देता है कि ग्रेटर आएगा ये फर्स्ट वाला सेकंड से। देखिए ए बड़ा है क्या सी से, ए से सी तक जाने में बड़े वाला सिंबल आ रहा है मतलब ये करेक्ट हो गया। डब्ल्यू बड़ा है क्या सी से, डब्ल्यू से सी तक नहीं जा पा रहे, नो रिलेशनशिप। बी बड़ा है क्या टी से, बी से टी तक नहीं जा पा रहा है क्योंकि साइन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल। ओनली यहाँ पर कंक्लूजन 1 इज ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल है इन दोनों के बीच में। कॉपीराइट बताता है नाइदर बिगर नॉर स्मॉलर मतलब लेस देन। फिर डॉलर बताता है नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, सॉरी ये इक्वल आएगा। कॉपीराइट क्या बताएगा, इक्वल आएगा। और यहाँ पर इसमें क्या आएगा, नॉर इक्वल नॉर ग्रेटर लेस देन आएगा पी से। और पी जो है वो क्या है, एट द रेट है यू से मतलब नॉट नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल मतलब ग्रेटर है ये यू से। और यू जो है परसेंटेज है मतलब नॉट स्मॉलर, तो नॉट स्मॉलर का मतलब ग्रेटर और इक्वल आर। ठीक है, अब एट द रेट का सिंबल यूज हुआ है पी और यू के बीच में, ये बना लिया आप लोगों ने यहाँ पर एस से। फिर पी और एस के बीच में भी ग्रेटर वाला, फिर आर और पी के बीच में डॉलर, जो यहाँ पर ऐसे बनेगा। ऊपर जो स्टेटमेंट में आपने सिंबल यूज किए ना उसको हैंड टू हैंड देख के लिख लीजिए। अगर कोई डिफरेंट आता है तो ऊपर से देखेंगे और नहीं आता है तो उसमें अपना टाइम बच जाएगा, है ना। स्टेटमेंट कंक्लूजन को देखते हैं। यू बड़ा है क्या एस से, यू और एस तक जाने में सिंबल क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, तो कोई रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं बनेगा। पी बड़ा है क्या एस से, हाँ पी और एस के बिटवीन बड़े का सिंबल आ रहा है, ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पी इज ग्रेटर देन एस। आर इज ग्रेटर देन, सॉरी पी इज ग्रेटर देन आर, हाँ बिल्कुल। अगेन पी और आर के बिटवीन यहाँ पर ग्रेटर भी आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल भी आ रहा है, तो अपन ग्रेटर को प्रेफर करते हैं। तो बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू, थर्ड आर ट्रू। आज 25 क्वेश्चन और कर लिए, टोटल 10 सेट हो गए हैं और टोटल रीजनिंग के 250 हो गए, ऐसे ही टोटल क्वांटिटी के भी 250 हो गए। तो हमारे पास 1300 क्वेश्चन सीरीज में से 500 क्वेश्चन तो पूरा हो गए। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है हम आगे रेगुलरली बेसिस पर करते जाएंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। तो आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कीजिए, साथ ही सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और अपनी स्पीड एक्यूरेसी को बढ़ाइए और इस बार एग्जाम में सिलेक्शन पक्का करिए। और ज्ञानीजी.in की वेबसाइट पर आइए और हमारे जो मॉक है उनको परचेस करिए क्योंकि काफी लोएस्ट प्राइस में आपको 30 मॉक मिल रहे हैं। और ये डिस्काउंट का अगर बेनिफिट आप नहीं लेते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि ऐसा जो डिस्काउंट है फिर अगेन मिले ना मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो डेली हमारे साथ कनेक्ट रहिए, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।